हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम कवर करेंगे फुल फॉर्म, स्थापना कब हुई थी, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये सभी परीक्षाओं के लिए एक मास्टर वीडियो रहेगी। और ये मास्टर वीडियो दोस्तों हर एक टॉपिक पर मैं बना रहा हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 40, किसी में 50। जितने भी क्वेश्चंस में कवर हो पाता है टॉपिक, उतने मैं कवर कराता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं सारे टॉपिक की ऐसे ही आपको वीडियोस मिल जाए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रात के 9 बजे दोस्तों ये वीडियो का लाइव टेस्ट आता है, आप इसको जरूर देख लिया करें। 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आपको सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी में, तो आपको रेफरल कोड यूज करना है STUDY10। इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और जब भी कोई फ्री क्लास देखे तब भी आपको कोड यही यूज करना है। और अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं आपको सारे मिल जाते हैं। तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं। मेरी प्रोफाइल को आप डायरेक्टली जाके सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। 68,000 स्टूडेंट अभी तक फॉलो कर चुके हैं, आप भी जाके फॉलो करिए। और रात के 11 बजे मेरी लाइव क्लास होती है अनअकैडमी प्लस पे, उसको देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एंड में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, वीडियो का जो हमारा पैटर्न रहेगा आज का कुछ इस प्रकार रहेगा, तो ध्यान से आप इस वीडियो को बस एक बार देख लेना। दूसरी बार देखेंगे तो सारी चीज़ें याद ही हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की, ये भी पूछा जा सकता है, 1958 में, तो याद रखिएगा। और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय भी भाई आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, नई दिल्ली में। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों जी सतीश रेड्डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एडीबी। एडीबी की फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में बोले तो एशियाई विकास बैंक, ठीक है। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1996 में, यानी कि 1996 में भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। तो ये आपको जरूर याद रखना है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष है मत्युंग अस्कवा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आता है बीसीसीआई, यानी कि इसको फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, हिंदी में बोले तो, ठीक है। स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की? तो 1928 में स्थापना हुई थी। देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। एक छोटा सा कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कुछ चीजें इंप्रूवमेंट करने लायक है, तो बिल्कुल बताएंगे, तभी हम इंप्रूव करते हुए कुछ आगे आपके लिए अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। और सपोर्ट जरूर किया करें। अगर चीजें पसंद आती है तो अपने दिल में मत रखा करें, उसको एक्सप्रेस किया करें वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, जो भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, तो ये भी आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है आसियान, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसको हिंदी में बोले तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए, वर्तमान के अध्यक्ष जितने भी हैं दोस्तों, वो तो सारे आपको रट लेने हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ली सिन लुंग, तो ये आपको याद रखना है। ली सिन लुंग वर्तमान में अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और इसको हिंदी में बोले तो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम। स्थापना कब हुई थी दोस्तों बिम्स्टेक की? तो स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में, 1997 में। तो ये आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बिम्स्टेक की जो मेंबर्स कंट्री है उनको भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। बिम्स्टेक की मेंबर्स कंट्री है बांग्लादेश, बी से भूटान, दोनों बांग्लादेश भूटान, फिर आई से इंडिया हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार। मैं आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसकी फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, फुल फॉर्म यही है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये आपकी 7 कंट्री है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा आता है IAEA, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 1957 में, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। मुख्यालय कहाँ पर है? वेना, ऑस्ट्रेलिया। ये मुख्यालय कहाँ पर है? वेना, ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय है IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। वर्तमान में अध्यक्ष, मैंने बोला था आपको वर्तमान के अध्यक्ष जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अध्यक्ष कौन है? राफेल मैरियानो ग्रोसरी। तो ये आपको याद रखना है, राफेल मैरियानो ग्रोसरी अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है नाटो। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोले तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 1949 में, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये आपको मुख्यालय भी याद ही रखना है, सभी का ही मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अध्यक्ष, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जेन स्टोल्टेनबर्ग, इसका सही आंसर रहेगा, वर्तमान में अध्यक्ष है नाटो के, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट आता है ओपेक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक जो है एक संस्था है जो भी एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक ग्रुप है, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, जनवरी 1961 में, ये याद रखना है। मुख्यालय ये भी दोस्तों वेना, ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद बरकिंडो वर्तमान में अध्यक्ष है ओपेक के, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है ओपेक। यहाँ पर ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ग्रुप है 13 कंट्रीज का जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1961 में, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय है वेना, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मोहम्मद बरकिंडो, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कंट्रीज के एक बार नाम बोल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी फाउंडिंग जो कंट्रीज है, मतलब जो मेन कंट्रीज हैं, तो उसमें आता है ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इन चारों कंट्री ये क्या है? ओपेक की फाउंडिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज है ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब। बाकी इसमें अल्जीरिया आता है, कोंगो आता है, और गबन आता है, लीबिया आता है, नाइजीरिया भी आता है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी आता है, वेनेजुएला भी आता है। नहीं दोस्तों, इसमें 5 फाउंडिंग कंट्रीज है आई थिंक, हाँ वेनेजुएला भी फाउंडिंग कंट्रीज में ही आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है
वाडा, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1999 में, 10 नवंबर 1999 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय कई बार आता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, चलिए। वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों जॉन फाहे, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर गाइस? अच्छा, नेक्स्ट आता है नासा। भाई नासा के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में 100 से भी ज़्यादा परसेंट पूछी जाती है, कई बार आती है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, तो वहीं पर मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष जिम ब्रिडेन स्टॉइन वर्तमान अध्यक्ष हैं नासा के। दोस्तों बीसीसीआई की हम बात कर चुके हैं, नेक्स्ट आता है आईसीसी। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी हिंदी में फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, यूएई में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा, सीईओ कौन है? तो सीईओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान में सीईओ है मनु साहनी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और वर्तमान में अध्यक्ष है शशांक मनोहर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दोस्तों, विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो थी 1944 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की बात हो गई, अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में बोले तो, स्थापना है दोस्तों 1 अप्रैल 1935। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 4 नवंबर 1946 में, 1946 में स्थापना हुई थी यूनेस्को की। और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 में। ठीक है ना, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? क्रिस केरमोडे वर्तमान में अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। नेक्स्ट आता है G20। 19 और यूरोपीय संघ का एक समूह है G20। ठीक है, स्थापना 1999 में हुई थी, और अध्यक्ष कौन है? शिंजो आबे। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों, वर्तमान में अध्यक्ष इनके शिंजो आबे नहीं है, वर्तमान में अध्यक्ष है किंग सलमान बिन अब्दुलजीज अल सऊद, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे हटा दिया। यहाँ पर मेंबर्स कंट्री को मैं बोल देता हूँ, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका है, और यहाँ पर तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है यानी कि यूएसए है,
और जो ये किंग सलमान बिन अब्दुल जीज अल सऊद है, ये सऊदी अरब के किंग है दोस्तों, ठीक है, जो इसके अभी चेयरमैन है 2020 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैंने अभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर अपना सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। मुख्यालय काठमांडू है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अमजद हुसैन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। स्थापना हुई थी दोस्तों 29 अक्टूबर 1919 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है गाय राइडर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में और मुख्यालय कहाँ पे? इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये आपको याद रखना है भाई। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हेनरीटा फोर, ठीक है। हेनरीटा फोर वर्तमान अध्यक्ष है। दोस्तों इसरो की नासा के बारे में बात किए, बाकी तो बहुत सारे एक वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों, जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं सभी अलग अलग कंट्रीज़ की, वो अगर आपने नहीं देखे देख लेना। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने प्रोवाइड कराई थी। नासा और इसरो की मैं इसमें दोबारा से कर रहा हूँ। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में अध्यक्ष विक्रम, अध्यक्ष नहीं दोस्तों, इस यहाँ पे संस्थापक आएगा, ठीक है। संस्थापक विक्रम साराभाई और वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखिए इस चीज़ को पकड़िएगा मत, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो वर्तमान अध्यक्ष के सिवान है और विक्रम साराभाई कौन है? इसके संस्थापक हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे। नेक्स्ट है UN, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में ऑब्वियसली। वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में अध्यक्ष है, याद रहेगा। चलिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अध्यक्ष 23 जून 1894। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष थॉमस बाच, ठीक है। फीफा के बारे में बात करें तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना दोस्तों हुई थी 21 मई 1904 में, ठीक है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में अध्यक्ष है फीफा के। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय वॉशिंगटन DC। वर्तमान में अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में अध्यक्ष है IMF के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 2001 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। मुख्यालय बीजिंग चीन में है और वर्तमान में अध्यक्ष
व्लादिमीर नोरोव, ठीक है, नोरोव याद रखिएगा, व्लादिमीर नोरोव वर्तमान में अध्यक्ष हैं एससीओ के। नेक्स्ट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है गाइस, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर, अचीम स्टेनर। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 जनवरी 1995 1995 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष रोबेर्टो एजिवेडो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रोबेर्टो एजिवेडो, ये आपको याद रखना है गाइस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वर्ल्ड कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्थापना 26 जून 1945 में हुई थी, ठीक है। मुख्यालय दी हेंग जो कि नीदरलैंड में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अध्यक्ष है अब्दुल कावी यूसुफ, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद आपको जरूर रखना है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हिंदी में होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में अध्यक्ष टेरेंडोस एंड्रोनोम है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस, टेरेंडोस। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।